ऑफ लेटिंग गो, जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देख रहे हैं स्मृति गुप्ता चैनल। सो आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने अपना 2024 में पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, लोग बोलेंगे कि क्योंकि तुमने वीडियो यूट्यूब पे बनाया इसलिए तुम्हारी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, जो बोलते हैं बोलने दो। तो अभी मैं पढ़ रही थी कलेक्टर साहिबा, बेस्ट सेलर बुक है, आपको भी पता है, जो कि कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखी गई है। तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है, मतलब एज अ लव स्टोरी भी है इसमें, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जो तैयारी करता है उन्हें पता रहता है। तो वो सारे फैक्ट्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वाली बुक। आई थिंक इस पर भी फिल्म बननी चाहिए, जैसे हमारा 12 फेल बना, और इस पर भी बनना ही चाहिए, क्योंकि 12 फेल यार मस्त बनाया था, और ये वाली फिल्म तो और मस्त बनेगी आई थिंक, अगर बनी तो गाइस मेरा ना प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है ना हम कहीं पे फंस गए हैं। मतलब उस चीज़ से कैसे निकले, जल्दी कैसे निकले, मतलब पता ही नहीं चल रहा है। लिटरली बता रहे हैं कि रिजल्ट आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कोई वीडियोस भी नहीं डाली। रोज़ सोच रहे हैं वीडियो बनाएंगे डालेंगे, तो लेकिन क्या करें, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं यही बुक पढ़ रही थी और फिर देख रही थी मुझे क्या आगे करना है। अभी तो मेरे पास देखते हैं प्लान बी क्या है मेरा। प्लान बी मैंने आपको पहले ही बताया। और अभी तो मुझे ना असाइनमेंट बनाना है, क्योंकि मेरा ना 15 जून को इग्नू का एग्ज़ाम था, जो कि मैंने छोड़ के यूपीएससी को दे दिया था मैंने अपना डेडिकेशन। तो आपको भी पता है, अगर 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है इग्नू में, तो वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाता है। तो मेरा दिसंबर में चलेगा, क्योंकि मैंने 10 जनवरी में एडमिशन लिया था। तो मुझे दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना होगा। उससे पहले मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन मुझे एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स यार, फॉर्म भरा है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो नेक्स्ट ब्लॉग में उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कलेक्टर साहिबा बुक के बारे में। इसमें कुछ कुछ लाइनें हैं, मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, बट जितनी पढ़ी है ना उसमें 2-4 लाइन है। जैसे वो लोग एग्ज़ाम देते हैं ना प्री का, तो उनका क्लियर नहीं होता, या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है। जो उसमें लड़की रहती है एंजल, उसने मेंस में ना उनके 20 नंबर पेनाल्टी लग जाती, क्योंकि उन्होंने ना अपने कॉपी पे ओम विष्णुआय नमः लिख दिया था, दैट्स वाई। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एंजल ने महसूस किया कि जरूरी नहीं है कि सफलता शुरू के 2-3 प्रयासों में ही मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो धैर्य का परिचय देते हुए आगे का प्रयास करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के धैर्य के गुण को देवी संपदा बताते हुए कहा गया है, धैर्यवान होने का आशय है स्वभाव से शांत होना। जब आप शांत होते हैं तो आप स्थिरता से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धीरज यानी धैर्य मात्र प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। धैर्य सब्र एक कीमत सद्गुण है। इस सद्गुण को प्राप्त करने में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसके लिए बस अपने मन को अभ्यास की जरूरत होती है। धैर्य और परिश्रम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का उत्तम गुण है। जितने भी महान वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए हैं, उन्होंने सालों तक अपने अनुसंधान की सफलता का इंतजार किया। जिस व्यक्ति के अंदर इतना इंतजार करने की क्षमता है, वह सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन क्या करे, धैर्य ही नहीं होता। अगर व्यक्ति को लगातार असफलता मिल रही है तो कभी भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता थोड़ी देर से मिलती है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा होने में वक्त लगता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे करने वाले को बाद में पछतावा ही मिलता है। इसलिए हमें धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह हमें उपयुक्त समय, अवसर व सफलता तक जरूर ले जाता है। दोनों गए हैं केडी सर के यहाँ, वहाँ पे वो केडी सर उनको बता रहे हैं, हमें यह मालूम नहीं होता कि पहले जीत या हार। हमें तो परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार मिलने पर हमें अपने मन में निराशा को जरा भी स्थान नहीं देना चाहिए। यदि हार भी गए तो क्या हुआ, आगे जीत हमारी प्रतीक्षा में बैठी है। जो लोग अपनी सारी ताकत को अपने काम लक्ष्य में लगा देते हैं, उन्हें अवश्य विजय मिलती है। जॉर्ज स्टीफन ने रेलगाड़ी सुधार करने के लिए 15 वर्ष लगाए। जेम्स वाट ने 20 साल तक भाप के इंजन का अध्ययन किया। वेबस्टर ने अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करने में 26 साल लगे, और अमेरिका का इतिहास लिखने में जॉर्ज बेन क्राफ्ट को 23 वर्ष खर्च किए गए। कम कर्म करने और उसके परिणाम पाने में कई बार लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्य पूर्वक करनी पड़ती है। मनुष्य के दाएं हाथ में सफलता होती है और बाएं हाथ में असफलता, लेकिन सफलता पाने के लिए कर्मशील होना बहुत जरूरी है। इसलिए कर्म करो सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए मंजिल मिलने तक कर्मशील बने रहिए। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो कोई धनवान। यह पुरुषार्थ ही है जिससे कर्म करते हुए हम सफलता की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं।
तो गाइज़ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी आगे क्या करना है मुझे तो अभी नहीं पता, लेकिन जल्दी मैं फाइंड आउट कर लूँगी। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच ही जाएँगे। तो गाइज़ अगर आपको इस वीडियो की पूरी समरी चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। ओके बाय।